सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गए हैं 2022 के आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव जब हमने ये एनालाइज करना शुरू किया कि 2022 में हमने जो सोचा था, क्या हमने वो किया? क्या हमने वो सारे के सारे काम पूरे किए? कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या जिंदगी में आया और क्या जिंदगी से गया? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लॉसेस, किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, हेल्थ, कहीं पे भी ये हर किसी ने फेस किया होगा। कुछ अचीवमेंट्स भी फेस की होंगी, लॉसेस भी किए होंगे। और अगर लॉसेस नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब वक्त आया है 2023 की शुभारंभ की। 2023 जिसका कि मूलांक आता है 7/2023 और जिसके की लॉर्ड है केतु महाराज। मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूं और मैंने इसके ऊपर इस टॉपिक पे न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 जिसका जिसका जो मूलांक है, किस तरह से देखना है, अपना मूलांक कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली 2023 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास जो अब मैं बनाने जा रही हूं, ये हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक की कंप्लीट रीडिंग होगी। उसमें है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस, स्टडीज, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ जो रिचुअल्स या रेमेडीज या सॉल्यूशंस बताने होंगे वो भी मैं साथ में जरूर बताऊंगी। वो तब बताऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को 111 सोलमेट शबाना को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए अपने 2023 की टैरो प्रेडिक्शन के लिए। अब आपको अपना राशि ढूंढना कैसे है, कौन सी राशि से देखेंगे आप, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो सवाल है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तो 4 राशियों के मालिक हैं। हो सकता है 3 राशियों के मालिक भी हो। सन साइन आपका वेस्टर्न कैलेंडर से सन साइन, नाम राशि, लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड। तो 4 तरह से आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रीडिंग्स करते हैं तो ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती है, यानी कि सबके लिए होती हैं। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो ये एक तरह से जनरल रीडिंग होती है। कभी कोई सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, कभी नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करिए, आपकी जितनी भी राशियां बनती हैं, सन साइन, मून साइन, देन लगन लॉर्ड, नाम राशि, हर राशि को आप जरूर सुनिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेके आया है। हमारी 12 राशियां एरीज से लेके मेष तक। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब बस जो है अपने कार्ड्स उठाऊंगी और फिर मैं आपको नहीं दिखूंगी। आपको सिर्फ आपके कार्ड्स नजर आएंगे और रीडिंग्स नजर आएंगी, प्रिडिक्शंस नजर आएंगे। साथ साथ में मैं आपको रेमेडीज, सॉल्यूशन सब कुछ बताऊंगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए और 2023 का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मैं भी जोर शोर से तैयारी में हूं कि 2023 में तो बहुत कुछ करना है, आपने भी और हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 वेलकम ईयर।
वेलकम वर्गोस, कन्या राशि वालों, आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग कर रहे हैं और जनवरी के लिए आपके लिए कार्ड आया है कन्या राशि वर्गोस के लिए द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड कहीं ना कहीं वर्गोस आपके लिए ये कह रहा है कि जनवरी के महीने में सारी एनर्जीज आपके अकॉर्डिंग चलेंगी। यानी आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये द मैजिशियन मैजिशियन जब अपना चमत्कार दिखाता है, तो वो अपनी मर्जी से दिखाता है। अगर मैजिशियन चुपचाप से बैठ जाए, कुछ ना करे, तो कोई चमत्कार नहीं होगा ना। वही मैजिशियन की तरह आपके अंदर वाक्पटुता होगी, बहुत अच्छे ओरेटर रहेंगे, बातचीत आपकी बड़ी क्या कहते हैं उसमें किसी के भी ऊपर अपना छाप छोड़ जाने वाली इस तरह की प्रतिभा आपके अंदर होगी, इस तरह की पर्सनालिटी होगी। कोई आपसे जो जनवरी में मिल लेगा ना, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। उसके बाद जहां पे आपको मैनिपुलेटिव होना है, जहां पे आपको अपने हिसाब से चीजों को घुमा के अपना काम निकालना है, वो आप कर सकेंगे। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, अच्छे आपको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं, अच्छे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। जॉब में भी जहां पे भी जाएंगे, वहां पे आपकी पर्सनालिटी बोलेगी, मीन्स आपके लिए फेवरेबल रहेगी। जहां तक रिलेशनशिप देखते हैं, वहां पे मुझे लगता है कि आप सब एडजस्ट कर लेंगे। यानी इसको भी खुश कर लेंगे, उसको भी खुश कर लेंगे, उसको भी खुश कर लेंगे। यानी सबको जो है आप खुश करने की क्षमता रखते हैं। तो सबको खुश रखेंगे, चाहे ये थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े वो आप बोल सकते हैं, तो आप खुश सबको रखेंगे। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, छोटी मोटी होगी, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको भी आप नजरअंदाज मत करिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटी मोटी तकलीफ जो है ज्यादा लिंगर ऑन हो जाए। और फाइनेंसेस आपके बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको जो अच्छे अवसर मिलेंगे, तो क्यों नहीं। और यहाँ पे बहुत आप ब्राइट रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जनवरी इज वेरी गुड फॉर यू, बहुत प्रॉमिसिंग है। फरवरी में आपको मिला है पेज ऑफ वैंस। पेज ऑफ वैंस कहीं ना ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बिल्कुल यंग रहेंगी। यानी कि जोश बिल्कुल जबरदस्त रहेगा, करेज रहेगा। और जिस भी दिशा में आप सोचेंगे, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस दिशा में आप सही सोच रखेंगे, सही आप उस तरफ स्टेप लेंगे। यानी कि आप अपने डिसीजंस पे बिल्कुल भी शक मत करिएगा। कामकाज में, करियर में, पढ़ाई लिखाई में, हर जगह पे आप अव्वल आएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन रिश्तों में आप ऑब्वियसली बिल्कुल वहां पे भी वार्मथ रहेगी। और जो है आपके रिश्तों में भी जो है गर्माहट रहेगी, अच्छा रहेगा। जहां तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में आपको एसिडिटी हो सकती है। पेट में अल्सर वगैरह ना हो जाए, तो स्पाइसी खाना ज्यादा मत खाइएगा। और जहां तक फाइनेंशियल फ्लो है, तो आपका ये जो जिस तरफ आपका रुझान है, जिस तरफ फोकस है, वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो मैजिशियन इज गुड। जनवरी एंड फेब्रुवरी दोनों बहुत अच्छे आपके मन से। हम देखते हैं मार्च में थोड़े से द फूल बन रहे हैं। यानी कि कुछ इस तरह के स्टेप्स आप ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कि फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कुछ केयरलेसनेस दिख रही है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि जो है लापरवाही सॉर्ट दिख रहा है। तो लापरवाही मत रखिएगा, क्योंकि लापरवाही रखी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपके कुछ नया अपने लिए आप हो सकता है सोच रहे हो, अपने अटायर में, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने पर्सनालिटी में। तो कोई भी आप जो है एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, वो जरूरी नहीं है आपको सूट करे। और जो है किसी के साथ भोलेपन में किसी की बात मत मान लीजिएगा। इनर वॉइस के सुनिएगा, जो मन कहता है वही सुनिएगा, नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी है। फाइनेंशियल फ्लो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे। यानी कि काम की तरफ तवज्जो कम रहेगा, घूमने फिरने में, शॉपिंग करने में, कपड़ों की तरफ मुझे लगता है बहुत शॉपिंग होगी। तो जरा शॉपिंग कम करें, पैसे थोड़े कम खर्च करें, क्योंकि पैसे अभी नहीं आ रहे। अभी मार्च में मुझे पैसे नहीं दिखते हैं। हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन हेल्थ में अगर सर्दी का मौसम है, अगर थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है मार्च में, तो गर्म कपड़ा जरूर पहने, क्योंकि यहाँ मुझे ठंड लगने के भी आपके आसार नजर आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये था आपका मार्च का महीना। रिलेशनशिप्स में बहुत लापरवाही है, बहुत कैजुअल लेके चलेंगे। तो कैजुअल रिलेशनशिप अगर आप लेके चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन भी कैजुअल हो सकता है आपकी कैजुअल जो नेचर है आपके पार्टनर को पसंद ना आए। इसलिए यहाँ पे इसके साथ में फूल के साथ में एक डॉग भी है, वो बार बार बता रहा है आपको, इंडिकेशन होती रहेगी, आपको बार बार ये बताया जाएगा, कुछ ना कुछ डिवाइन आपको इस तरह के इशारे देगी, अरे आप केयरलेस मत होइए, बेफिक्र मत होइए। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल बिंदास नहीं रहना है, थोड़ा सा फोकस रहेंगे तो चीजें बेटर रहेंगी। अप्रैल का महीना द डेविल का कार्ड है, वही मैंने कहा ना मार्च में, क्योंकि आपने केयरलेसनेस दिखानी है और रिश्ते खराब होने हैं, तो आपको अभी से बता दिया गया है कि अपने रिश्तों को मत खराब करिएगा। ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, उसका आप ध्यान रखिएगा। इलीगल काम कोई भी मत करिएगा, अंडर द टेबल किसी को एक्स्ट्रा पैसा देके कोई काम निकलवाने की भी कोशिश मत करिएगा, फंस जाएंगे, बुरी तरह फंस जाएंगे, लीगल मैटर्स में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक रखिएगा। और उसके बाद आ गया आपका मई में थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेट है, समझ नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें। कुछ कहते हैं ना, कुछ मेंटल प्रेशर रह सकता है ना, मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं, इमोशनल नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ चिंताएं आपको घिर सकती हैं। वो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती हैं, कामकाज के लिए भी हो सकती हैं, और कहीं ना आप दिल और दिमाग में आपकी जंग चलती रहेगी, क्या करें क्या करें क्या करें, दिल की सुने कि दिमाग की सुने, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, चोट लग सकती है, तो चोट ना लगे उसके लिए जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। एहतियात से गाड़ी चलाइएगा, एहतियात से चलिएगा, जिससे कि कहीं कहीं गिर ना जाए, ठीक है। कोई मुझे छोटी मोटी सर्जरी टाइप्स भी दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ पिंपल्स वगैरह हो गए, फोड़े जैसे हो जाते हैं ना, वो वाला तकलीफ भी मुझे नजर आ रही है। अब हम चलते हैं जून में। जून में हमारे वर्गोस के लिए बहुत सुंदर कार्ड आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना ये कह रहा है कि खूब काम करने वाले हैं आप जून में, तो जोश आ जाएगा और बहुत पैसा भी आएगा। जितना आप काम करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना आपको पैसा मिलता जाएगा। इट्स अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू। एंड जून तो आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप काफी जो है काम पे व्यस्त हो जाएंगे। इमोशनल तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि रिलेशनशिप की तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा। इनफैक्ट आप सिर्फ अपने काम की तरफ, जो है जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, उसकी तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहने वाला है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पीठ में दर्द हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है, उस चीज का बेहद ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पैसा तो आएगा ही आएगा। नाउ चलते हैं जुलाई में। जुलाई में आपको आ रहा है, ये आया आपको टू ऑफ पेंटिकल्स। अब जो है जून में बहुत पैसा कमा लिया, अब जुलाई में आप सोचेंगे कि इसको खर्च कैसे करें, जल्दी हो जाएगी आपको, जल्दी जल्दी खर्च करूं, जल्दी जल्दी खर्च करूं, जल्दी जल्दी खर्च मत करिएगा। दूसरा, कंफ्यूजन रहेंगी मनी मैटर्स में, इसको वापस करूं कि उसको वापस करूं, क्योंकि आपने काफी सारा जो है उधार लिया हुआ होगा, उसको चुकाना होगा, तो आप इसकी टोपी और उसके सर करेंगे, यानी इधर से पैसे लिया उधर खर्च कर दिया। ऐसे आप रिलेशनशिप में भी कहेंगे, गोलमाल बातें करेंगे, सही सही बात नहीं करेंगे, तो आपके रिलेशनशिप में भी कमजोरी आ जाएगी। हेल्थ, कभी धूप कभी छांव, छोटी मोटी, कभी बुखार हो गया, कभी एलर्जी हो गई, इस तरह का रहेगा, कोई मेजर चीज नहीं होने वाली। पैसा आएगा, लेकिन जैसे पैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगस्त के महीने में आ गया है फोर ऑफ पेंटिकल, मतलब जून जुलाई अगस्त तो पैसा ही पैसा मुझे नजर आ रहा है। अगस्त में जो है आप फोर ऑफ पेंटिकल के साथ साथ क्या करेंगे, पैसे को सेव करेंगे, पैसे को बचाएंगे, पैसे को बचाएंगे। और मेरे को लगता है कोई अगर नहीं बचाएंगे तो बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या कुछ नया एक्सपेंडिचर आपका दिख रहा है, तो पैसे को थोड़ा रिजर्व करके रखें। और रिलेशनशिप में आप थोड़े से अपने आप को बैक स्टेप लेते नजर आ रहे हैं मुझे, मतलब कि आप जो है अगस्त के महीने में जो बहुत दिल खोल के बात करते थे या रिलेशनशिप में बहुत डूबे पड़े थे, वहां मुझे दिख रहा है आप थोड़ा सा बैक स्टेप ले सकते हैं। यानी अब मुझे नहीं हो रहा, मेरे से मैं रिजर्व होना चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी है। और बस एलर्जीज का, स्किन एलर्जीज का ध्यान रखिएगा अगस्त में। सितंबर में फिर आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स आया है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, अपने काम को नया रूप दे सकते हैं, और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो एस ऑफ वैंड्स है, ये हर किसी क्षेत्र में, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे
घर है, चाहे जो आप लेना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आपके सपने पूरे होंगे। जिस तरह से आप सोचेंगे उसी तरह से आपकी ये सपने आपके पूरे होते चले जाएंगे। सितंबर मीन्स ड्रीम्स कम ट्रू। अक्टूबर, जो आपने काम शुरू किया हुआ है, काफी मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए 7 ऑफ वैंड्स आया है, बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जहां पे मेहनत नहीं करनी चाहिए वहां पे फालतू मेहनत भी कर रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते में ही रोड़े अटकाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अपने को रास्ते को ही ब्लॉक करते नजर आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप स्टेप्स ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं कि नहीं। अक्टूबर के मंथ में रिलेशनशिप्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी काम भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप को भी ठीक नॉर्मल करने की आप काफी कोशिश करते रहेंगे कि सब कुछ ठीक रहे, वहां पे भी मेहनत नजर आ रही है। और जल्दबाजी से बचिएगा। पैसों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैसा कमाया वो ही आपने काम में लगा दिया, तो उसकी वजह से भी आपका हाथ टाइट हो सकता है। तो जरा अक्टूबर के महीने को जरा ध्यान से बिताइएगा। नवंबर इज अ वेरी गुड टाइम। 3 ऑफ कप्स, खूब इंजॉयमेंट, पार्टीज, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर्स, फैमिली गेट टुगेदर्स, फ्रेंड्स गेट टुगेदर्स, यानी टोटल इंजॉयमेंट, नो वर्क। ऐसा लग रहा है कोई काम की तरफ ज्यादा आपका फोकस नहीं रहेगा, इंजॉयमेंट की तरफ रहेगा और कुछ बहुत अच्छा इंजॉयमेंट आप करेंगे। अगर शादी नहीं हो रही तो शादी का दिख रहा है कि शादी फिक्स हो सकती है, और ऐसा भी लग रहा है, यानी मन प्रसन्न रहेगा आपका। जो आपके रिलेशनशिप में उनमें आपकी जो है मधुरता आने वाली है। ठीक है। और जहां तक मनी है वो अभी मुझे नहीं दिख रहा, फाइनेंशियल फ्लो नहीं दिख रहा है। बट हाँ अदरवाइज हाँ, जो डायबिटिक लोग हैं, हेल्थ बता दो, डायबिटिक लोग हैं उन्हें अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर शुगर कहीं हाई ना हो जाए, उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। पानी ढेर सारा पीना होगा। देन कम्स दिसंबर 2023। किसी चीज की वेट शायद 2024 की वेट रहेगी 2023 में। 3 ऑफ वैंड्स है, आपके प्लान्स बन जाएंगे। आपको काम कैसे करना है वो आप डिसाइड कर लेंगे। आपका जो है किस तरह से आपका प्लानिंग है वो सब शुरू हो जाएगा दिसंबर में। और साथ में जो है आप जो है रिलेशनशिप्स में भी किसी न किसी चीज की इंतजार करेंगे। करियर, हर क्षेत्र में। हेल्थ भी आपकी जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पैरों में आपके दर्द हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। मनी फ्लो नहीं दिखता, लेकिन मनी की इंतजार मुझे दिखती है, यानी किसी चीज के इंतजार में रहेंगे आप। कोई गुड न्यूज, कोई बाहर जाने की न्यूज, कोई वीजा की न्यूज, इस तरह का मुझे दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी न्यूज दिसंबर में नहीं मिलने वाली, मिलेगी 2024 में ही जाके। तो ये वेट बरकरार रहेगा। अब ये कैसे रही लगी आपको रीडिंग, मुझे जरूर जरूर बताइएगा। और देखते रहिएगा 111 सोलमेट शबाना। ऑल फॉर यू। हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।